नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पांगी पर आज होगी तोहफों की बरसात। सीएम सुक्खू हर महीने 1500 के साथ साथ देंगे कई बड़े तोहफे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को हिमाचल दिवस के अवसर पर चंबा की जनजातीय क्षेत्र पांगी की महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए देने की सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री पांगी से राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के जरिए प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। 78वां हिमाचल दिवस दूरदराज के इस क्षेत्र में मनाया जा रहा है और ये पहली बार हो रहा है कि पांगी में ऐसा कोई बड़ा राज्य स्तरीय समारोह होगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए कई अन्य घोषणाएं भी कर सकते हैं। हालांकि इस बार इस कार्यक्रम में स्टेट अवार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। दुर्गम क्षेत्र में आयोजित होने के कारण सिविल सर्विस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हेमगौरव पुरस्कार आदि बाद में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांगी वासियों को समर्पित की करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को जिला चंबा के पांगी प्रवास के दौरान क्षेत्रवासियों के लिए करोड़ों रुपए की लागत की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने किलाड़ में 3.75 करोड़ रुपए की लागत के कृषि विभाग के आवासीय कमरों, राजकीय उच्च विद्यालय लोंज में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कमरों, राजकीय उच्च विद्यालय मिंदल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत के अतिरिक्त कमरों, किलाड़ में 2.13 करोड़ रुपए की लागत के मार्केट यार्ड, किलाड़ में 49.42 लाख रुपए की लागत के राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के नए कार्यालय, 1.99 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य उप केंद्र रहे तथा 1.99 लाख रुपए की लागत के स्वास्थ्य उप केंद्र हुडान का शिलान्यास किया। सीएम सुक्खू और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में खुलेंगे नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर जिला हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय परिसर में डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया और लगभग 38 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। इसके उपरांत उपायुक्त कार्यालय परिसर में कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आयोजित अम्बेडकर जयंती समारोह में संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को ऐसी अद्भुत संरचना प्रदान की जिससे प्रत्येक नागरिक और समाज के सभी वर्गों का कल्याण एवं उत्थान सुनिश्चित हुआ है। पांगी क्षेत्र में सर्द ऋतु के दौरान विद्युत समस्या का होगा समाधान, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुर्गम पांगी घाटी के धनवास में 1 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना को लगभग 10.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नवंबर 2025 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस परियोजना के स्थापित होने से पांगी घाटी की सभी 19 पंचायतों को सर्दियों में भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। हिमाचल प्रदेश की बहनों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री आज देंगे 1500 रुपए की सौगात, कर्मचारियों को डीए की भी आस है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के दुर्गम क्षेत्र पांगी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य के इतिहास में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन दुर्गम क्षेत्र में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पांगी, किलाड़ और उदयपुर की 2200 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए के चेक बांटेंगे। सरकार ने वर्तमान बजट में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में कुछ और बदलाव करने का निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा आज कार्यक्रम में की जा सकती है। मुख्यमंत्री बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने का भी ऐलान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। हिमाचल दिवस पर प्रदेश के कर्मचारियों को भी सरकार से डीए की किस्त जारी होने की बड़ी आस है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि कर्मचारियों को डीए की 3% की किस्त मई महीने की 15 तारीख को जारी की जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में इसकी घोषणा करें और मई में इसे जारी किया जाए। हिमाचल दिवस के अवसर पर आमतौर पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की किस्त प्रदान करने की घोषणा होती रही है। राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से बढ़ाकर 59 साल करने की चर्चा है। मुख्यमंत्री इसको लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद जो कर्मचारियों की देनदारी हैं उससे कुछ समय के लिए बचा जा सकता है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाए, इसकी चर्चा है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3 किस्तें 1/7/2023 से 4%, 1/1/2024 से 4%, 1/7/2024 से 3% देय है। इसकी अदायगी के लिए प्रतिवर्ष क्रम से लगभग 500 करोड़ रुपए, 580 करोड़ रुपए और 435 करोड़ रुपए की धनराशि की जरूरत है। पहली मई से नहीं देंगे राशन। डिपो की पोस्ट मशीनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने से संचालक परेशान है। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने प्रदेश सरकार और विभाग को चेतावनी दी है कि अगर उनकी पोस्ट मशीनों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहाल नहीं की गई तो वे पहली मई से डिपो में राशन वितरित नहीं करेंगे। यही नहीं, डिपो संचालकों को हर माह 20,000 रुपये मासिक वेतन की मांग को भी जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे भी आने वाले समय में गोदामों से राशन उठाना बंद कर देंगे, क्योंकि डिपो संचालकों के सब्र का बांध टूट चुका है। ये बात प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने टाउन हॉल हमीरपुर में आयोजित किए गए प्रदेश डिपो संचालक समिति के स्थापना दिवस के मौके पर कही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सहकारी सभाओं के विक्रेताओं व निजी डिपो धारकों को हर माह 20,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए और वन टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की जाए, क्योंकि डिपो धारकों को हर वर्ष डिपो के लाइसेंस के लिए नवीनीकरण पर 800 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। वाइन के साथ अब शराब भी बेचेगा एचपीएमसी। शिमला में 31 ठेकों का संचालन करने का मिला नया जिम्मा। एचपीएमसी अभी तक वाइन तैयार करने का कारोबार करता है, लेकिन अब सरकार ने उसे शराब के ठेके भी दे दिए हैं। शिमला जिले में एचपीएमसी को 31 शराब ठेके दिए गए हैं, जिनको उसे ही चलाना होगा, लेकिन इससे पहले एचपीएमसी को वाइन की बिक्री के लिए लाइसेंस चाहिए, जो उसे नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि एचपीएमसी द्वारा जुरोल व प्राला में वाइन तैयार करने के लिए नए प्लांट लगा दिए गए हैं, मगर उसमें अभी वाइन तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि राज्य कर एवं आबकारी विभाग से उसे जरूरी लाइसेंस चाहिए। अब क्योंकि शराब के ठेके भी उनको दे दिए गए तो उम्मीद है कि शराब और वाइन के लाइसेंस उसे जल्द मिल जाएंगे। अब केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने को लड़ेगा हिमाचल है। कमाई और खर्चों के बीच साल दर साल बढ़ रहे अंतर और घाटे को कम करने के लिए हिमाचल सरकार अब अनुदान की बजाय केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी पर लड़ने जा रही है। 16 में वित्त आयोग की सिफारिश से अगले वित्त वर्ष से लागू होनी है और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जुलाई या अगस्त महीने में फाइनल कर भारत सरकार को दे सकता है। इसलिए राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले महीने फाइनेंस कमीशन के सामने एडिशनल मेमोरेंडम के साथ जा रही है। हिमाचल में पंचायतों ने बिना मंजूरी कोड़ियों के भाव किराए पर दे दी लाखों रुपए की संपत्तियां, जांच के आदेश। हिमाचल में पंचायतों की संपत्तियां कोड़ियों के भाव लीज पर किराए पर दे दी गई है। इसकी ना तो बोली लगाएगी और ना ही विभाग या प्रशासन से मंजूरी ली। शिकायतें मिलने पर प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्तों को 3 माह में सभी 3,615 पंचायतों में किराए पर दी गई संपत्तियां जांचने का आदेश दिया है। इससे अब जांच की आंच पंचायत प्रधानों तक पहुंच गई है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 112 को उल्लंघन कर व्यावसायिक परिसर, भवनों और अन्य संपत्तियां किराए पर दी गई है। पारदर्शिता न बरतने से सरकार को करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, जनजातीय क्षेत्रों के लिए नहीं आने देंगे बजट की कमी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के बजट में कोई कमी नहीं आने देगी।
उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बजट राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने ये बात पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित होने वाले 400 मेगावाट के सेली और 120 मेगावाट के मियार पावर प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों की लूट नहीं होने देगी। इसी कारण प्रदेश में 12, 18, 30 और 40 वर्ष के फॉर्मूले पर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में लगने वाले पावर प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 5000 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम, 17 से रहेगा ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाकों में अब पारा फिर चढ़ने लगा है। राजधानी शिमला में सोमवार को हल्के बादलों के साथ खिली धूप के बावजूद तापमान में ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन मैदान फिर से तपने लग गए हैं। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री पहुंचा है, जबकि राजधानी शिमला में 23.8 डिग्री रहा। इसके अलावा सुंदरनगर, भूंतर, नाहन, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, धौलाकुआं, बरठी तथा बंजोरा में अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो फिर से अधिकतम तापमान पर ब्रेक लगाएगा। इसकी शुरुआत सोमवार से 2 दिनों तक 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश व बिजली गिरने की येलो अलर्ट से होगी। 17 अप्रैल से अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश, बिजली के साथ तूफान, ओलावृष्टि व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 18 व 19 अप्रैल को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर 20 अप्रैल को भी रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व हिमपात होगा। 16 व 17 अप्रैल को राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार है, लेकिन 18 व 19 को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और लोगों से पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। मुख्यमंत्री सुख बोले, निजी भूमि पर सौर परियोजनाएं लगाने के लिए ब्याज अनुदान देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र पांगी के किलाड़ पहुंचने पर पारंपरिक परिधान पहने स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया तथा अपने मुद्दे को उनके समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने लोगों को उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दरवास और लोंज में बनने वाले महिला मंडल भवन के लिए 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को निजी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने के लिए क्षेत्रवासियों को 5% ब्याज उपदान देगी। अन्य क्षेत्रों में 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 4%, जबकि 1 मेगावाट से अधिक के संयंत्रों पर 3% ब्याज उपदान देने का प्रावधान किया गया है। 5वीं 8वीं में एग्जाम के लिए बदलेंगे नियम, विधि विभाग को नया ड्राफ्ट इसी सत्र से होगा लागू। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के नियमों में बदलाव करने जा रही है। कैबिनेट में इस बारे में फैसला हो गया और अब इस ड्राफ्ट को समीक्षा के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। वहां से आने के बाद इसे नोटिफाई किया जाएगा ताकि इस संशोधन पर आम लोग भी अपनी बात रख सके। कैबिनेट में ये मामला 28 मार्च 2025 को गया था। कैबिनेट ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक अधिकार एक्ट के रूल में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जो 2011 में बनाए गए थे। ऐसे 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए वार्षिक परीक्षा आयोजन करने का प्रावधान शामिल हो पाएगा। इसमें 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए वार्षिक परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान शामिल हो जाएगा। यदि स्टूडेंट अगली कक्षा में जाने के मापदंडों को पूरा करने में विफल रहते तो इन्हें रिटेन किया जा सकता है, यानी फेल घोषित कर उसी कक्षा में रखा जाएगा। ये परीक्षा विभाग लेगा या एजुकेशन बोर्ड को काम दिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन के साथ ही तय होगा। इस नए प्रावधान को वर्तमान शिक्षा सत्र से लागू किया जा रहा है। विभाग का मानना है कि इससे बच्चों में परीक्षा का डर आएगा, जिसके कारण एग्जाम के प्रति गंभीरता होगी।